हेलो दोस्तों, मैं किलाजी सर MVK ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टैली के अंदर हमने ये चीज़ जानी थी कि टैली सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिना अकाउंटिंग के हम टैली नहीं सीख सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए आप कॉमर्स फील्ड के हो, 11वीं 12वीं के अंदर आपके कॉमर्स हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको टैली सीखना है तो आप कुछ नियम का ध्यान रख के टैली सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी तक कुछ क्लासेस पढ़ा दी है। उन क्लासेस के अंतर्गत मैंने अकाउंटिंग की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई थी। इससे जस्ट पिछली वाली क्लास जो थी उसके अंदर हमने सीखा था खाते कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। खातों के अंदर हमने देखा था खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रखा है। आप तुरंत उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो क्या है, पूरा जो टैली का कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितनी भी क्लासें बताऊंगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाली क्लास रहेगी। इस वाले वीडियो को आप ध्यान से देखना, नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और जब भी आगे भविष्य में आपको कहीं दिक्कत आवे तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको जल्दी से वापस मिल सके। टैली अगर आप पढ़ रहे हैं, वास्तव में मन लगा के सीखना चाहते हैं, तो टैली को सीखने से पहले आपको जनरल एंट्री रूल्स, यानी कि क्या होता है, खातों के अंदर जब आप उसकी एंट्री करते हैं, टैली के अंदर आप फीडिंग करते हैं, खाते फीड करते हैं, कोई भी लेन देन जो आपके व्यापार में दिन भर में हुआ है उसको आप शाम को बैठ के अकाउंटिंग के अंदर, टैली के अंदर फीडिंग कर रहे हैं, तो उसको फीड करते समय आपको ये टेबल याद करनी है। केवल इस टेबल को याद करने के बाद आप किसी भी तरह की एंट्री को आराम से अपने टैली के अंदर, रजिस्टर के अंदर एंट्री कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्या करना है, टैली सीखनी है, अकाउंटिंग सीखनी है, कहीं अकाउंट्स का काम करना है, या फिर अपने खुद के बिजनेस के अंदर एंट्री करनी है, तो वो सारा करने से पहले आपको ये वाला कार्य आना जरूरी है। जनरल एंट्री रूल्स, जनरल प्रविष्टि नियम। जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है एक ऐसा खाता, एक ऐसी रेड कलर की बुक जिसे अपन रोज नामचा कहते हैं, उसके अंदर प्रविष्टि करने के जो नियम है वो नियम है ये टेबल। इस टेबल को आज अपन समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली है, तो आप बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको आज की क्लास आसानी से समझ में आ सके। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जनरल एंट्री रूल्स, जनरल प्रविष्टि नियम। जनरल में मैंने अभी बताया था एक ऐसा खाता जिस पर हम एंट्री करते हैं। अगर आपको जनरल में एंट्री करना आ गया है तो आप आराम से टैली के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर क्या स्पेशल चीज है। देखो, अपन ने इससे जस्ट पिछली वाली क्लास में देखा था खातों के प्रकार। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला खाता होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है वस्तुगत खाता और तीसरा होता है अवास्तविक खाता। इनमें से आपको ध्यान रखना है, अगर कोई खाता व्यक्तिगत प्रकार का है, समझ रहे हो, जैसे बैंक अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मैंने सारा बता रखा है। ये जो सारी चीजें अगर आती है तो ये क्या कहलाता है? व्यक्तिगत खाता कहलाता है। क्या, कौन सा खाता कहलाता है? कौन सा खाता कहलाता है? व्यक्तिगत खाता।
व्यक्तिगत खातों के अंदर क्या होता है, अगर कोई पाने वाला व्यक्ति हो या संस्था हो, उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करो, लिखा हुआ है, समझ में आया यहाँ पे, ये समझ में आया क्या आपको, क्या समझ में आया। व्यक्तिगत खाता, जैसे मैं एक कोई भी नाम ले लेता हूँ, राम अकाउंट। अब राम अकाउंट में राम अगर पाने वाला व्यक्ति है या वो संस्था है, तो अपन क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, देखो सिंपल देखते हैं। माने कि राम को अपन ने 5,000 रुपए दिए, क्या किया, क्या किया, राम को अपन ने 5,000 रुपए दिए। अब 5,000 रुपए अपने बिजनेस में से जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, राम के पास। तो राम क्या है, व्यक्तिगत खाता है। राम क्या है, व्यक्तिगत खाता है। तो व्यक्तिगत खाते में राम को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्या लगेगा, DR लिखेंगे। तो क्या हो गया, व्यक्तिगत खाते के अंदर पाने वाले व्यक्ति या संस्था को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डेबिट के लिए क्या लगता है, खाते के अकाउंट, अकाउंट को अपन इस तरह से लिखते हैं ना, पता है, वो ACCOUNT अकाउंट्स, वो नहीं लिख के अपन नॉर्मल क्या लिखेंगे, अकाउंट, इस तरह से लिखते हैं। आपको ये तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। और केस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्यों, क्योंकि केस क्या है, वस्तुगत खाता है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। देखो अगर क्लास से कंटिन्यू रूप से नहीं देख रहे हो तो आपको क्या थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके सारी क्लासें स्टेप बाय स्टेप बना रखी है। क्लास 1 क्लास 2 सारा लिखा हुआ है, सारी क्लासें स्टेप बाय स्टेप देखो। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आपने सारी क्लासें देखी है तो आपको क्या डेली आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वस्तुगत खाता जो है उसके अंदर क्या होता है, जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो केस अपने बिजनेस के अंदर से जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, टू लिखेंगे। क्रेडिट करने वाली जितनी भी चीजें उसके आगे क्या लगेगा, टू, और फिर केस अकाउंट। अकाउंट तो लिखना ही है, ठीक है। क्रेडिट को क्या कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, डेबिट को थोड़ा इधर लिख रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब जो डेबिट वाला है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ जगह छोड़ के टू लगाएगा, फिर केस अकाउंट लिखाएगा। इसमें CR नहीं लिखते पीछे, ये रूल्स है एंट्री करने के, ध्यान देना, ठीक है। तो क्या अभी अपन क्या देखा, वस्तुगत खाता भी साथ ही साथ अपन ने देख लिया। वस्तुगत खाते में जाने वाली वस्तु को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इसको दिमाग में फिट कर लेना, इस टेबल को दिमाग में फिट करना है। या फिर आप क्या करो, इसको एक रजिस्टर के अंदर नोट कर लो, ताकि कभी आगे जब पढ़ोगे ना, जब मैं आपको एंट्री करवाऊंगा तो एंट्रियों के अंदर ऐसा नहीं हो कि आपको ये वीडियो वापस देखना पड़े। आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको रजिस्टर में नोट करके रख लो, ताकि जब भी अपन आगे बढ़ेंगे, एंट्री करेंगे, तब आपने ये दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ी लाइनिंग दे दो तो क्या टेबल अच्छी डिजाइन हो जाएगी। ओके, तो व्यक्तिगत खाते में पाने वाले व्यक्ति या संस्था को अपन ने डेबिट कर दिया है, आगे DR लगा दिया है, टू नहीं लगेगा। और व्यक्तिगत खाते में देने वाला व्यक्ति, अगर राम पैसा दे रहा है अपनों को, राम क्या कर रहा है, सारा काम जो अकाउंट में होता है ना बिजनेस के अंदर, वो केस से ज्यादा डिपेंड करता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, राम क्या हो रहा है, पैसा देने वाला है, तो टू राम आ जाएगा। क्या दे रहा है, पैसा दे रहा, तो केस अकाउंट, ये तो हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन ये जो है ना राम, वो क्या हो जाएगा, टू। राम से अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये दिख रहा है। इसमें सिंपल है, ये जो केस अकाउंट है ना, इसको डेबिट क्यों किया है, वस्तुगत खाता है, और वस्तुगत खाते में आने वाली वस्तु, पैसा अपने व्यापार में क्या हो रहा है,
आ रहा है और आने वाली वस्तु को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि वस्तुगत खाते की टेबल ये कह रही है कि आने वाली वस्तु को अपन डेबिट करेंगे। और राम क्या है, देने वाला व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, इसलिए देने वाले व्यक्ति को अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिट के लिए अपन क्या करते हैं, डेबिट वाली लाइन से थोड़ा सा आगे टू लगा के राम से अकाउंट और आगे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको टेबल के रूल्स समझ में आ गए, है ना। सिंपल सी क्लास आज, बड़ी नहीं है। तीसरा है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते किस तरह के होते हैं, यस, यानी कि आपने क्लासें बराबर देखी, वीडियो देखे हैं सारे। देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे जो है ना वो अवास्तविक खाते होते हैं। ऐसे खाते जो ना तो व्यक्ति होते हैं ना वस्तु होती है। सैलरी क्या है, सैलरी अकाउंट, ये क्या है, खर्चा, एक तरह का व्यय। तो जो व्यय हो रहा है ना, किसी को अपन सैलरी देते हैं तो व्यय को क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी में अपन क्या देते हैं, पैसे देते हैं, तो टू लगा के कैश अकाउंट, ठीक है। फिर क्या है, अवास्तविक खाते में हानियां, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी हानि हो रही है, व्यय हो रहा है, एक ही बात है, दोनों को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट करो, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, आ रहा है, जैसे लाभ हो रहा है या आय हो रही है। अपने को लाभ कब होता है, जैसे अपन किसी कंपनी के पास गए और कंपनी के पास जाके क्या किया, अपन ने कुछ माल खरीद के लाए। तो जब हम माल खरीदने गए थे तो उसने अपने को क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट को ध्यान से समझना, ये है अवास्तविक खाता, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर अपने को डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्या हो गया, अपने लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन अपने को किसी को वापस माल बेचते समय डिस्काउंट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट को देना पड़ता है। तो अपन जब किसी को डिस्काउंट देते हैं तो अपने को क्या होगी, वो हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो ये तो हो गया हानि। तो जब डिस्काउंट अकाउंट को अपन को किसी को देना पड़े तब उसको ध्यान रखना, हानि के रूप में डेबिट करते हैं, और जब अपने को डिस्काउंट मिलता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। दूसरी चीजें, अपन किसी से पैसा उधार लाए तो अपने को ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, जब अपने को किसी को इंटरेस्ट देना पड़े तो हानि हो गई, और जब अपने को बैंक से या कहीं से ब्याज उधारा पैसा दे रखा, वहां से इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो इंटरेस्ट के अंदर वो क्या हो गया, लाभ हो गया। तो जब अपने को लाभ हो रहा हो तो उसको क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट को, और जब अपने को हानि हो रही है तो उसको डेबिट करना। ये सिंपल से रूल है, इसको आपको बढ़िया नोट कर लेना है रजिस्टर के अंदर और याद करके रखना है। कल की क्लास भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों कि कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी विशेष बातें नोट करेंगे जो हमारे एंट्री करते समय बहुत काम आने वाली है। तो आपको कल की क्लास को अनिवार्य रूप से देखना है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के नियम होते हैं, क्या बातें ध्यान रखते हैं, तो उससे अपने क्या एंट्री स्पीड से कर सकते हैं अपन। और जब तक अपन एंट्री करना नहीं सीखेंगे तो फीडिंग क्या करेंगे। कोई एंट्री करके अलग देगा आपको, आप फीडिंग अलग कर रहे हो, ऐसा काम नहीं। खुद सोचो, खुद एंट्री करो और खुद उसकी फीडिंग करो। अब आप बार बार सोच रहे होंगे एंट्री क्या होता है। एंट्री का मतलब क्या होता है, जो दैनिक अपन लेन देन करते हैं, जैसे आज इतना माल बेचा, इतना खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, वो बेचा, ये खरीदा, ये काम करते हैं ना अपन। इतना प्रोडक्शन हुआ, ये चीज़ आई, वहाँ खर्चा हुआ, ये पैकिंग कर लगाई, ये जितनी भी चीज़ें ना, ये होती एंट्री। और इनको अपन क्या करते हैं, डेली में फीडिंग करते हैं। तो उसको करने से पहले अपने को ये टेबल याद करनी पड़ेगी और कुछ विशेष बातें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए MVK ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।